देखिए, नूह मेवात के अंदर धर्मांतरण, लव जिहाद, चोरी और गोकशी की आम घटनाएं हो गई हैं। उसी को लेकर के आज डीसी साहब और एसपी साहब से सब ये प्रतिष्ठित लोग मिले हैं। नूह से भी अनेक सारे लोग हैं, सब गौ भक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं। बाहर से भी गौ भक्त आए हैं। हमारी प्रशासन से मांग है कि जो है गोकशी को लेकर और अन्य आपराधिक घटनाओं को लेकर के सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 6 महीने के अंदर ही उनको सजा मिलनी चाहिए। और जो गो वंश पालते हैं उन पे टैगिंग होनी चाहिए। जब बाहर से गाय नहीं मिलती गो हत्यारों को, तो उन्हीं गायों में से काट देते हैं। सभी युवा पीढ़ी की मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रशासन से, कि हम सबको जो है मेवात से जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं उनको मिटाने के लिए पब्लिक का सहयोग आवश्यक, और ये सब लोग सहयोग करते युवा शक्ति, मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और हम चाहते आने वाले समय में ये श्री कृष्ण की ब्रजभूमि है, यहाँ से गो हत्या का कलंक मिटे और फिर वही जो है यहाँ ब्रजभूमि बने, पवित्र बने, ऐसा हम सबका संकल्प है। आचार्य जी, देखा जा रहा है कि लव जिहाद जैसे मामले देखने को ज्यादा मिल रहे हैं, तो इसको किस तरीके से कड़ा संज्ञान देना है? देखिए, लव जिहाद को लेकर के हरियाणा सरकार ने कानून बनाया है और हमारे आशा है कि जो सरकार है और ज्यादा इसमें आजीवन कारावास या कम से कम मृत्यु दंड होना चाहिए, क्योंकि लव जिहाद धर्मांतरण की ऐसी घटनाएं हैं, ये जो है 302 से भी ज्यादा संगीन घटनाएं हैं, क्योंकि धीरे धीरे धर्म परिवर्तन हो जाता है और फिर जो है ये लोग जो है दूसरी घटनाओं को भी अंजाम देते हैं। इसलिए हम चाहते हैं सरकार से इस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिर से इस तरीके से गो हत्या के मामले अब बढ़ने लगे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस की बात करें, इस तरीके के कई मामले अब सामने आए हैं, तो क्या करें? देखिए, गाड़ियों में भी जो स्कॉर्पियो गाड़ियां हैं जिनमें सवारी बैठ करके चलती गो हत्यारे, उनमें गाय लेकर के आते, और जब कोई गो हत्यारा भीड़ में या एक्सीडेंट में मर जाता तो सभी गो हत्यारे और मुसलमान समुदाय के बहुत ज्यादा लोग खड़े होकर के उनको सपोर्ट करते हैं। कोई भी ये नहीं कहता भाई ये गो हत्यारे थे, अपराधी थे। उनको सपोर्ट करने के बजाय जो गो हत्यारे गायें काटते हैं उनको दूरी बनानी चाहिए बाकी मुसलमानों को, और गो हत्या, लव जिहाद जैसे मामले बंद होने चाहिए। आज एसपी और डीसी दोनों से आपने मुलाकात की, ज्ञापन दिया? डीसी और एसपी ने आश्वासन दिया है, दोनों अधिकारियों ने, और पूरी बात सुनी है और उन्होंने विश्वास दिलाया कि मेवात से जो लव जिहाद है, गो हत्या है, धर्मांतरण है, चोरी, हम सब घटनाओं में जो लगाम लगाने का प्रयास करेंगे। और जो हिंदू समुदाय असुरक्षित महसूस कर रहा, आजादी के समय में यहाँ 60 से 70% हिंदू थे, अब 14% रह गए हैं, तो उन्होंने आश्वासन दिलाया है कि हम इसमें सख्ताई से काम करेंगे और जो है किसी की भी अपराधी को नहीं छोड़ेंगे। पलायन की बात आपने की है, तो काफी संख्या में गांवों से पलायन और शहरों से भी लोग पलायन कर रहे हैं, क्या करें? बिल्कुल, पलायन बहुत बड़ी चिंता है, क्योंकि भारत जब बंटवारा हुआ 15 अगस्त 1947 को धर्म के आधार पर हुआ था। जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने पाकिस्तान ले लिया था, हिंदू हिंदुस्तान में रहेंगे। लेकिन अब देखने को मिलता है यहाँ के जो मुसलमान है, जो अन्न खाते हैं, सबको तो नहीं कहूंगा, लेकिन ज्यादातर जो है वंदे मातरम बोलने से परहेज करते हैं, गोकशी करते हैं, अन्य आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे सौहार्द और भाईचारा बिगड़ता है। वो इस देश का भारत माता का अन्न पानी खाते हैं, उनको भारत माता की जय करनी चाहिए, गो हत्या नहीं करनी चाहिए और धर्मांतरण और लव जिहाद ऐसे मामले नहीं करने चाहिए। कुछ समय में देखा गया है जिस तरीके से पाकिस्तानी एजेंट यहाँ पर ज्यादा संख्या में देखा, जासूस कह सकते हैं, तो उनको लेके क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो सीन है वहां पर हिंदुओं से जिस तरह से बर्बरता की जा रही है, वो भारत में भी आकर के मुसलमानों को उकसाने लग गए। जो भारत के मुसलमान हैं उनको उल्टी पट्टी पढ़ाते हैं
और जो है यहाँ आपराधिक गतिविधियों को करते, जैसे दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, आप देखिए MBBS डॉक्टर मुस्लिम, उन्होंने जो है इतने लोगों को मार दिया। कभी सैनियों को जो है वीर गति प्राप्त होना पड़ता है। तो इसके पीछे जो मुस्लिम जिहाद है, आतंकी गतिविधियां हैं, उसको जो है दूर करने के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री को भी बहुत सख्त कानून बनाना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो समय बहुत कठोर है। जिस तरह से मुस्लिम गतिविधियां चल रही, आतंकी गतिविधियां चल रही है मदरसों के अंदर, उनको रोकने के लिए सरकार को बहुत सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है।